अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव एपिसोड ऑफ डाइट जायका। मैं हूं शेफ आयशा अब्रार और मैं आपके लिए लेके आई हूं एक ऐसा शो हमेशा की तरह जिसमें हम हमेशा वही खाना बनाते हैं जो कि होता है लो इन कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स की, कैलोरीज की, इसके साथ साथ फैट का जो कंटेंट होता है वो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम डिश बनाएं, चाहे वो कोई डिजर्ट बनाए या चाहे वो कोई मेन कोर्स बनाए, हम उसमें कम रखें। आज जो डिश हम बना रहे हैं वो बहुत ही एक इजी सी चीज है। वो सब्जियां जिनसे आज हम एक डिश बनाएंगे वो बहुत ही आसानी से आपके घरों में अवेलेबल होती हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप हमारा पेज भी ज्वाइन कर सकती हैं, विच इज डाइट जायका। कोई भी सवाल हो आपकी वेट से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम बना रहे हैं ब्रिंजल बेक, यानी कि हम बैंगनों को बेक करेंगे। इसके साथ साथ मैं बैंगनों के फायदे आपको बताऊंगी और मैं आपको ये बताऊंगी कि जो डिश आज हम बना रहे हैं वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लो इन कैलोरीज है। सबसे पहली बात तो ये कि बैंगन खुद जो होते हैं वो लो इन कैलोरीज होते हैं और बाकी की तमाम बातें मैं आपको बताऊंगी शो के दरमियान। तो आइए अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए तकरीबन 1 कप के बराबर चॉप्ड प्याज। इसके साथ साथ हम बैंगन लेंगे और बैंगन हमारे पास इस तरह से स्लाइसेस में कटे हुए हैं और स्लाइसेस में काट के इनको हमने पानी में रख लिया है सो दैट ये बिल्कुल काले ना हो। इसके साथ साथ हमें चाहिए कॉटेज चीज। कॉटेज चीज हमें चाहिए ऑलमोस्ट अबाउट 100 ग्राम्स। चीनी इसमें चली जाएगी बहुत ही थोड़ी सी। लहसुन चॉप्ड इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका। और इसके साथ साथ या तो अजवाइन या थाइम, इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज आप शामिल कर सकते हैं। तकरीबन अबाउट 1/4 कप अच्छी खासी ऐड होगी सो दैट इसका बहुत मजे का फ्लेवर हो। इसके साथ साथ 4 टमाटर हम लेंगे, उनको भी हम करेंगे चॉप और इसमें हम शामिल करेंगे हस्बे जायका नमक। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले प्याज को करेंगे सौते। और प्याज को सौते करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि जिस ऑयल का आप इस्तेमाल करें वो 1 टेबल स्पून से ज्यादा ना हो। अगर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलिव ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो बाकी ऑयल्स की निस्बत थोड़ा सा महंगा होता है, तो आपने क्या करना है कि यही वाला ऑयल लेना है, लेकिन क्वांटिटी आपने काफी इसकी कम रखनी है। अच्छा, ऑयल हमने शामिल कर दिया। ऑयल में हम शामिल कर देंगे चॉप्ड प्याज। हमारे पास 1 कप से ज्यादा रखे हुए, हम सिर्फ 1 कप इसमें ऐड करेंगे और इसको हम स्टर करेंगे। इसको हमने इतनी देर तक पकाना है कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, प्याज पकते रहेंगे। जब तक प्याज हमारे पक रहे हैं हम क्या करेंगे कि हम टमेटोज की कर लेंगे कटिंग। सारे के सारे टमाटरों को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। अच्छा, दिस डिश इज रियली गुड फॉर यू। अगर आप इसे चम्मच के साथ खाते हैं, अगर आप इसे पीटा ब्रेड के साथ खाते हैं, अगर आप इसे ब्राउन राइस के साथ खाते हैं, तो बहुत ही मजे की एक ये डिश है आपके लिए। एंड दिस इज अ कंप्लीट मील। इसमें आपको प्रोटीन्स भी मिलते हैं चीज की फॉर्म में, कैल्शियम भी मिलता है पनीर की फॉर्म में। इसके साथ साथ जो है वो आपको इसमें वो सारी चीजें मिलती हैं जो वेजिटेबल्स में होती हैं। अच्छा, फाइबर आपको इसमें बेपनाह क्वांटिटी में मिलेगा बिकॉज बैंगनों में बहुत ज्यादा फाइबर पाया जाता है। इसके साथ साथ जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से टमाटर भरपूर होते हैं, तो बहुत ज्यादा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको इसमें मिलेंगे। और इस तरह से जो है वो आपने इसके स्लाइसेस काट लेने हैं टमाटरों के, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं। अच्छा, ये हम स्लाइसेस काटेंगे टमाटरों के, साथ साथ हम प्याज को कर रहे हैं सौते। और क्योंकि ये ब्रिंजल बेक है, इसका मतलब है कि हम जो बैंगन है उनको करेंगे बेक। और उनको बेक करने के लिए हमने उन्हें रखा हुआ है तकरीबन 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपने अवन जो है वो करना है प्री हीट और एक आपने बेकिंग डिश लेनी है जिसके अंदर हम ये ब्रिंजल बेक बहुत ही मजे का बनाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये सारे जो इसकी कटिंग है ये हो गई है और प्याज को हम करेंगे सौते। थोड़ी सी आंच में इसकी बढ़ाऊंगी। अच्छा, साइमा की हमारे पास मेल आई थी और उन्होंने मुझे ये बोला था कि टमाटर सुना है सेहत के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं और उससे मोटे होते हैं। तो साइमा, मैं आपको ये बताऊं कि टमाटरों में कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसमें बेइंतहा फैट पाया जाता हो। टमाटर खाने से आप मोटे नहीं होते और एक टमाटर में ऑलमोस्ट अबाउट 20 कैलोरीज होती हैं जो कि बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होती हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हो सकता है कि टमाटर आपकी सेहत के लिए तब अच्छे ना हो अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई इशू है, अगर आपको गाउट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ अगर आपका एक बॉडी में हमारी एसिड, बहुत सारे एसिड होते हैं वैसे तो, लेकिन एक होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर आपका हाई है तो फिर भी आपको टमाटर जो है वो अवॉइड करने चाहिए। लेकिन ये एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि टमाटर खाने से जो है वो वेट आपका बढ़ता है।
अच्छा, काफी सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि जी बैंगन कितनी बोरिंग सब्जी है और बैंगनों को हम कैसे खाएं। लेकिन अगर आप बैंगनों को बड़ा चटपटा सा बना के इसके टमाटर के साथ, लहसुन के साथ, लाल मिर्च के साथ बनाएं तो बहुत ही आपको मजे का लगेगा। और एक बार जब आपके घर में आपकी फैमिली को एक टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो फिर आपको खाने का टमाटर और बैंगन बहुत मजा आएगा। अच्छा, प्याज को हम कर रहे हैं सौते। बहुत ज्यादा आपने इस वजह से नहीं करना है क्योंकि जब हम इसे बेक करेंगे तो ये थोड़ा सा पकेगा। इसके साथ साथ हम इसमें सारे के सारे बैंगन शामिल कर देंगे और इसे थोड़ा सा पकाएंगे। सब बैंगन हम इसमें शामिल कर देंगे, सौते करेंगे सारी चीजों को। आपको पता है कि बैंगन में बहुत ज्यादा पानी मौजूद होता है और जब ये पानी ड्राई अप होता है तो बैंगन जो है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है। अच्छा, इन बैंगनों को अपने बहुत ज्यादा नहीं पकाना, हमने इन्हें गायब नहीं करना, हमें इन्हें सिर्फ इतना पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाएं और काफी सॉफ्ट हो जाएं। इसमें हम कोई मिर्च मसाले अभी शामिल नहीं कर रहे हैं, नमक मिर्च कुछ भी शामिल नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हम तब शामिल करेंगे जब हम इसे करेंगे बेक। अच्छा, आपने इसको पकाना है और इस तरह से आप किसी भी वेजिटेबल को जो है वो स्टर फ्राई कर सकते हैं। किसी भी वेजिटेबल को आप कम ऑयल में बना सकते हैं। यू कैन ऑलवेज रोस्ट देम, आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ। अच्छा, जब तक हमारा जो ये ब्रिंजल का बेक है, ब्रिंजल का ये है, हम इसको पका रहे हैं, जब तक ये हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि हम टमेटोज को कर लेंगे ब्लेंड। और हम हाफ टमेटोज को ब्लेंड करेंगे जो कि हमने थोड़े से मोटे स्लाइसेस काटे हैं और बाकी के हमने जो हमारी ट्रे है उस पर फैलाने हैं। अच्छा, इनको हम करेंगे ब्लेंड थोड़े से पानी के साथ और पानी लेंगे हम थोड़ा सा सो दैट बस ये आसानी से ब्लेंड हो जाए। और आपने इन्हें करना है उतना ब्लेंड जितना आप चाहते हैं। अच्छा, अच्छे तरीके से सारी चीजों को कर लेंगे मिक्स सो दैट ये बड़े अच्छे से ब्लेंड हो जाए, क्योंकि अभी ये जो स्लाइसेस हैं ये मुझे दिख रहे हैं। और अब हम दोबारा से इसे करते हैं ब्लेंड। ये अपना आराम से ब्लेंड होता रहेगा जब तक हम ब्रिंजल्स को देख लेते हैं। अच्छा, इन ब्रिंजल्स को यानी कि इन बैंगनों को पकाने के लिए आपको बिल्कुल भी जो है वो बहुत ज्यादा ऑयल ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी बैंगन जो है वो सिर्फ और सिर्फ तेल में तले जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप इसे बहुत ही कम तेल में या बहुत ही कम पानी में भी पका सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का जो है ये जहां जहां से ब्राउन हो रहे हैं वहां वहां से ये थोड़े ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम लेंगे एक बेकिंग ट्रे, बेकिंग डिश हम ले लेंगे। बेकिंग डिश को हम प्लेस करते हैं यहाँ पे और हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम टमेटो के स्लाइसेस इस पे लगा देंगे। जब भी आप इस तरह से वेजिटेबल्स को काटते हैं तो बहुत ही मजे के लगते हैं ये खाने में। ना सिर्फ ये कि मजे के लगते हैं बल्कि आपकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह से हम सबको फैला देंगे। अच्छा, साथ साथ हम दोबारा से आ जाते हैं ब्रिंजल्स की तरफ और इनको हम पकाएंगे। अच्छा, लौकी हो गई, बैंगन हो गए, इसके साथ साथ जो है वो तुरई हो गई, ये तमाम वो वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें पानी की बहुत ज्यादा क्वांटिटी पाई जाती है। इसके साथ साथ फैट इसमें बहुत ज्यादा कम होता है। और शायद आपको ये बात पता हो कि एंटीऑक्सीडेंट्स जिन भी सब्जियों में पाए जाते हैं उनसे कैंसर होने का खतरा, इसके साथ साथ जो भी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें बैक्टीरिया से जो होती हैं, किसी भी किस्म की बीमारी हो सकती है, वो टाइफॉइड हो सकता है, इवन ये कि इन्फ्लुएंजा यानी कि बहुत ही जो एक कॉमन सी चीज है कि जी नजला, बुखार, खांसी, उनकी भी जो है वो रेजिस्टेंस आप में बढ़ जाती है। यानी आपकी बॉडी जो है वो अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी बॉडी में तमाम वो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं जिनकी आपको जरूरत है, तो फिर क्या होगा कि जो बाहर के वायरसेस होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो आपकी बॉडी पे जो है वो इतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप एक जंक फूड पे रहेंगे और आप जो हैं वो बिल्कुल बर्गर और चिप्स के अलावा कुछ खाएंगे ही नहीं, तो उससे आपकी सेहत बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी। ना सिर्फ ये कि आप स्लिम एंड स्मार्ट नहीं रह सकेंगे, देखने में आप जो हैं वो बहुत ही क्लमजी से हो जाएंगे, चबी से हो जाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ बीमारियां भी जो है वो आप पे अटैक करेंगी। अच्छा,
थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे, तकरीबन अबाउट 3 to 4 मिनट्स, और उसके बाद हम इसे कर देंगे बेक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाते हैं। तब तक आपने क्या करना है कि जल्दी से जाना है, एक छोटी सी ब्रेक लेके आना है, और जब आप लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो तब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुके होंगे। हमें इसमें सिर्फ जो है वो डिश में सब चीज़ों को निकालना है। इसके ऊपर हमने सॉल्ट हल्का सा स्प्रिंकल करना है, लाल मिर्च स्प्रिंकल करनी है, थोड़े से और मसाले स्प्रिंकल करने हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी ब्रेक से वापस आने के बाद। तो जल्दी से जाएं, जल्दी से ब्रेक लेके वापस आएं, लेकिन आना जरूर है क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइट जायका, और डाइट जायका में मैं शेफ आयशा अबरार आज बना रही हूँ ब्रिंजल बेक। ब्रिंजल बेक के लिए हमने क्या किया उसका छोटा सा मैं रिकैप करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बैंगन है वो कम्प्लीटली गल गए हैं, बहुत ही अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हस्बे जायका नमक, ये चला गया इसमें। इसमें चले जाएगी लाल मिर्च का पाउडर, और तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ये चला गया। अजवाइन हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 कप, या फिर 1 टेबलस्पून भर के, क्योंकि अजवाइन से बहुत ही मजे का हो जाता है। इसके साथ हम इसमें बिल्कुल कच्चा लहसुन ऐड करेंगे, क्योंकि कच्चे लहसुन का बहुत ज्यादा फायदा होता है। दिस इज गुड फॉर योर हार्ट, दिस इज गुड फॉर योर स्किन, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट रहता है इससे। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर चीनी। अच्छा, इन सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे। मेक श्योर कि जो नमक है, लाल मिर्च है, सारी चीजें अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो जाएं सारी तरफ इक्वली। और अब हम क्या करेंगे कि जो टमेटोज हमने स्प्रेड किए थे बेकिंग ट्रे के ऊपर, उस पर हम थोड़ा सा नमक बिछाएंगे। और ये जो रेसिपी है ना, ये लड़कियों की बड़ी फेवरेट हो सकती है, क्योंकि लड़कियों को इस टाइप के जो वेजिटेबल्स है वो बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। इस तरह से हम नमक स्प्रिंकल कर देंगे टमाटरों के ऊपर। और हम क्या करेंगे कि हम ये जो हमने बैंगनों का सारा मसाला बनाया है, ये हम सारे का सारा इस तरह से प्लेस कर देंगे टमाटरों के ऊपर। आप चाहें तो आप लंबा बैंगन भी ले सकते हैं, चाहें तो आप गोल बैंगन भी ले सकते हैं। बैंगन इज रियली गुड फॉर योर हेल्थ अनटिल अनलेस आप बैंगन के पकौड़े ना खाएं। अगर आप बैंगन के पकौड़े खाएंगे तो डेफिनेटली उसमें फैट खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि कोई डीप फ्राइड आइटम होगा वो। लेकिन स्टीम करके, रोस्ट करके, बेक करके आप बैंगनों को खाएं तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, और कैलोरिक जो इसमें वैल्यू है वो बहुत कम होती है। अच्छा, ये हमने सारे का सारा ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया। अब हम इस पे जो टमेटो प्यूरे हमने बनाई थी, ये सारी इस तरह से ऐड कर देंगे। बहुत ही चटपटे मजेदार से जो बैंगन है ना, ये हम बनाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो इसको हम कर देंगे पोर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी और अजवाइन हम इसमें ऐड करेंगे, और क्योंकि हमने टमेटो प्यूरे ऐड की है तो ऊपर से हम एडिशनल थोड़ा सा नमक भी इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा चला जाएगा लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, हम इसमें कॉटेज चीज ऐड करेंगे, विच इज लो फैट कॉटेज चीज। थोड़ी सी हम आखिर में ऐड करेंगे, और थोड़ी सी हम बेक करने से पहले ऐड करेंगे, सो दैट वो अच्छे तरीके से जो है वो मेल्ट हो जाए। अच्छा, इस तरह से थोड़ी सी हम पहले शामिल कर देंगे कॉटेज चीज, और अब हम इसे कर लेंगे बेक फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट। सिर्फ इतना कि ये जो है वो सब गरम गरम आप खा पाए। सिजलिंग हॉट होना चाहिए जब भी आप खाएं, लेकिन इसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट पकी हुई है सिवाय टमाटर के, जिसका एक बड़े मजे का कच्चा सा फ्लेवर आपके मुंह में आएगा। अच्छा, इसको मैं रख देती हूँ बेक होने के लिए 220 डिग्रीज पे तकरीबन 3 to 4 मिनट्स के लिए। और बहुत ही गरम गरम हो रहा है हमारा अवन, तो बड़े ध्यान से जो है वो मुझे इसे रखना है बेक होने के लिए। और अब हम क्या करेंगे कि हम थोड़ी सी कॉटेज चीज की करते हैं कटिंग, और कॉटेज चीज के जो फायदे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप पनीर खाते हैं या आप दही खाते हैं तो उसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि दूध में भी कैल्शियम होता है, आपको पता है, तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम होता है, दही में कैल्शियम होता है, चीज में कैल्शियम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा होता है चीज का और दही का, वो ये होता है कि चीज में विटामिन डी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, जो कि दूध में भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज बेसिकली एक किस्म की शुगर होती है, एक किस्म की चीनी का नाम होता है लैक्टोज, और वो जो चीनी है वो पाई जाती है दूध के अंदर। लेकिन जब वो पनीर की फॉर्म में आता है या वो जो है वो दही की फॉर्म में आता है, तो उसमें से लैक्टोज की क्वांटिटी खुद ब खुद कम हो जाती है। और उस क्वांटिटी के कम होने का फायदा ये होता है कि जो भी लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग हैं
यानी कोई ऐसे लोग जिनको लैक्टोज जैसी शुगर से एलर्जी हो, उनका स्टमक अपसेट हो जाता हो, उनकी तबीयत खराब हो जाती हो, वो आराम से दही का और पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर इस डर के कि आपको जो है वो किसी किस्म की कोई एलर्जी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, कॉटेज चीज को हम इस तरह से जो है वो कटिंग कर रहे हैं इसकी, और हम थोड़ा सा गार्निश का, प्रेजेंटेशन का सामान जो है उसकी भी हम कर लेते हैं कटिंग। एक बड़ी नाइफ लूंगी मैं, और हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा कोरिएंडर हम कर लेंगे चॉप, बिल्कुल फाइनली चॉप करेंगे हम कोरिएंडर यानी कि धनिए को। बिल्कुल फ्रेश फ्रेश जो है वो हमारे पास पीसेज हैं कोरिएंडर के। हरा धनिया बहुत ही जो है वो मजे का लगता है बैंगनों के साथ, टमाटर के साथ। अच्छा, सबकी करेंगे अच्छी तरीके से चॉपिंग। अच्छा, और थोड़ा सा जब तक हमारी जो ब्रिंजल बेक है वो बेक हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जब भी आप किसी चीज के साथ टमाटर खाते हैं और उस टमाटर में चीज शामिल करते हैं यानी कि पनीर शामिल करते हैं, तो टमाटर और चीज जो है वो आपस में मिलके एक किस्म का जो है वो एसिड बन जाता है, और उसका नाम होता है वही एग्जैक्टली चीज जो कि आप अजीनोमोटो खाते हैं यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो चीज उसमें डेवलप हो जाती है। तो ये बताने की वजह ये है कि अगर आपको मोनोसोडियम ग्लूटामेट से कोई किसी किस्म की कोई एलर्जी है, अगर आप चाइनीज सॉल्ट फॉर एनी रीजन नहीं खाते, आपके सर में दर्द हो जाता है, आपको मतली की कैफियत होती है, या आप उन साइंटिफिक थ्योरीज पे बिलीव करते हैं जो कि पहले जमाने में आया करती थी चाइनीज सॉल्ट से रिलेटेड, तो व्हाट यू कैन डू, और अगर ऐसा हो कि आप किसी भी फॉर्म में चाइनीज सॉल्ट नहीं खाना चाहते हो, तो आपको इटालियन खानों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसमें कि पिज्जाज आ जाते हैं, लजानिया आ जाता है, जिसमें कि तमाम वो टमेटो या टमेटो वाली सॉसेज आ जाती है जिनका इस्तेमाल हम चीज के साथ यानी कि पनीर के साथ करते हैं। इसके साथ साथ जो मेच्योर चीजेज होती हैं यानी कि जो पनीर बहुत ही अरसे से बहुत ही पुराना रखा हुआ होता है, उसमें भी ये चीज डेवलप हो जाती है, तो वो भी आपको नहीं खाना चाहिए। प्लस पामेजान चीज आपको नहीं खानी चाहिए। अच्छा, अब ये जो एक टॉपिक है ना, वो बड़ी अच्छी, इस पे जो है वो एक किस्म की रिसर्च हो सकती है, एक किस्म की डिबेट हो सकती है, और वो ये कि जो ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है यानी कि जो ये चाइनीज सॉल्ट होती है, अभी तक साइंस ने ये बात प्रूव नहीं की है कि इससे कोई नुकसान होता है। हाँ, एजम्पशंस बहुत किस्म की हैं कि इससे नुकसान होता है। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ एहतियात के तौर पे ये ना खाएं, वरना मुझे ये खाने से कोई मसला नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट की है कि चाइनीज सॉल्ट के इस्तेमाल से उन्हें सर में दर्द नहीं होता, नौजिया नहीं होता। रिसर्चर्स ने इस बात को साबित किया है कि कैंसर का और चाइनीज सॉल्ट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, और जब पुराने जमाने में चाइनीज रेस्टोरेंट में खाने बनते थे तो लोगों के सरों में दर्द होता था, इस वजह से उन्होंने खुद ही से एज्यूम कर लिया कि क्योंकि चाइनीज खानों में चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इस वजह से जो है वो ये कैंसर और इस किस्म की चीजें डेवलप होती हैं। ऑल्दो बाद में रिसर्चर्स ने ये बात साबित की थी कि ऐसा नहीं होता। अक्सर फिश को जब सोया सॉस के साथ पकाया जाता है उससे भी कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, और बाहर के ममालिक में अल्कोहलिक ड्रिंक्स का काफी इस्तेमाल होता है, उस वजह से भी काफी नुकसान होते हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक साइंस किसी बात को प्रूव ना कर दे, आप हर चीज को जो है वो लाइफ में यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारा जो ब्रिंजल बेक है वो बेक हो चुका होगा अब तक, और ये एग्जैक्टली बेक हो चुका है क्योंकि बहुत ही मजे का चीज पे जो है वो एक लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे, और बड़े एहतियात से हम इसे निकालेंगे। अवन को हम कर देते हैं ऑफ, और हम अपने ब्रिंजल बेक को, जो कि बहुत ही सिजलिंग हॉट है, उसे हम निकाल लेंगे। अच्छा, ये बहुत ही गर्म है तो आपने बड़े एहतियात से इसे निकालना है, और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। बहुत ही मजे का, बहुत ही जूसी और गर्मा गर्म जो ये ब्रिंजल बेक है, दिस इज रेडी। और इसको हम, इसके जो साइड्स हैं वो हम कवर कर देंगे चीज से, कॉटेज चीज से, जो इस ब्रिंजल बेक की एक मेन इंग्रेडिएंट है, और इसके बगैर जो ब्रिंजल बेक है ये बिल्कुल इनकम्प्लीट है। बहुत सारा कॉटेज चीज और ग्रीन चिलीज हम इस पे कर देंगे प्लेस, इस तरह से। ये हो गया। आप चाहें तो आप इसे रूखा भी खा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे किसी ब्रेड के साथ या चावलों के साथ खाएं, आप इसे एज इट इज भी खा सकते हैं। अच्छा, कोरिएंडर हम थोड़ा सा इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे, ये हो गया। हरी मिर्चें हम इस तरह से लगा देते हैं गार्निश में,
और थोड़ा सा हम करते हैं काउंटर को क्लियर। अच्छा, मुझे जो है वो अनीला ने बोला था डाइट जायका के पेज पे कि आप जो हैं वो उन लोगों को अपने शो में बुलाएं जो कि बहुत मोटे थे पहले और अब उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि वो पतले हो गए हैं। तो ये बड़ी मजे की बात है और मैं इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि हम लोग उन लोगों से आपको मिलवाएंगे जिनका वेट पहले बहुत ज्यादा था और अब बहुत कम है और उसकी क्या क्या वजूहात हैं, किस तरह से उन्होंने वेट कम किया, ये तो हम उन्हीं से पूछेंगे। तो इंशाल्लाह आप आने वाले शोज में ये भी देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं आप अपने वेट को कम करने के लिए, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए। आज के शो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ब्रिंजल बेक पसंद आया होगा। पेज जरूर ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं आप डाइट जायका के पेज पे। आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।